बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर दो इश्यूज़ के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। पहला इशू जो पाकिस्तान से सरकारी सरपरस्ती में मुबैना तौर पर एक वफ़द इज़राइल गया, इज़राइल के वज़ीर आज़म को मिला, इज़राइल के वज़ीर आज़म ने इसको एक्सेप्ट किया कि एक वफ़द आया था जिसमें पाकिस्तानी लोग थे। उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ हिस्ट्री भी रखूँगा और जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखूँगा। दूसरा इशू बेगम सफदर अवान का हस्ब साबिक पाकिस्तान के सरकारी वसाइल में मुंह मारना, पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसीज़ के अंदर मुंह मारना, और जो ताज़ा तरीन उसकी ऑडियो लीक हुई, जो ऑडियो लीक होना नहीं है वो एतराफ़ जुर्म है कि वो पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई पंजाब के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अरबों रुपए की मालियत के इश्तिहारात की तकसीम में इंटरवीन कर रही हैं। इन दो इशूज़ के ऊपर मैं आपके सामने बात करूँगा। पहला इशू कि जो इज़राइल वफ़द गया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की सरपरस्ती में, जिसमें सरकारी टीवी का एक एंकर और अनीला अली नामी एक खातून कि जो बेगम सफदर अवान के इंतहाई करीब भी मानी जाती हैं और उनकी बड़ी फॉलोअर हैं, उनकी बड़ी मद्दाह हैं, और उसके ट्वीट्स और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट इस बात की शाहिद है कि वो बेगम सफदर अवान के बहुत करीब है। वो भी और उनकी क़यादत में इज़राइल जाने वाला जो वफ़द था जिसने इज़राइल के सदर से भी मुलाकात की। अब ये जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मई 1948 को इज़राइल की तश्कील हुई, मार्ज़ वजूद में आया नाजायज़ तौर पर। डेविड बेन गुरियन इनके जनाब नेशनल फाउंडर पहले वज़ीर आज़म बने। उन्होंने उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से रब्ता किया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के हवाले से कोई फ़ैसला करें। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एब्सोल्युटली एंटायरली कम्प्लीटली डेविड बेन गुरियन के उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस ख्वाहिश को रिफ्यूज़ किया। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि जब तक फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद मुल्क और फिर बैतुल मक़दस के हवाले से इसराइलियों के जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद 1950 में भी दोबारा कोशिश की गई कि कराची में जो दारुल हुकूमत था पाकिस्तान का, वहाँ पे कोई ट्रेड प्रमोट करने के हवाले से इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाए, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन वो भी पाकिस्तान की तरफ से रिफ्यूज़ हुआ। फिर 1952 के अंदर भी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के हवाले से कोई सारी जनाब एक मूवमेंट हुई, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। हत्ता कि पाकिस्तान ने 1993 तक 1990 तक इंतहाई सख्त किस्म का एटीट्यूड और रवैया अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उम्मत मुस्लिमा का जो एक जज्बात और एहसासात थे वो इज़राइल के हवाले से रखे। लेकिन ये इंकिशाफ नहीं है, तज़कीर के तौर पे आपके सामने रखूं कि ये कालक भी 1990 और 93 के दरमियान जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये उनके खाते में आई कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना अजमल कादरी की क़यादत में उलमा का एक वफ़द इज़राइल भेजा था। और नवाज शरीफ साहब को सख्त तड़प थी कि पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हो और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। और इसका एतराफ़ मौलाना अजमल कादरी साहब कर चुके हैं, जो जमीयत उलमाए इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हल्के फुल्के अंदाज से चीज़ें चली, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 2020 के अंदर, आज से 2 साल पहले, पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक ने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया हुआ था, USA की और अमेरिका के प्रेशर के ऊपर उनके कान खींच के, उनके हाथ मरोड़ के, उनको फाइनेंशली, दिफाई हर हवाले से कंट्रोल करके अमेरिका ने सूडान, बहरीन,
यूएई, इनसे जनाब इजराइल को तस्लीम करवा लिया। फिर पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई प्रेशर डाला गया 2020 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत पे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ इमरान खान साहब पे, उन्होंने कैटेगोरिकली अमेरिकन प्रेशर को रिफ्यूज़ किया और उन्हें ओपनली कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सेटलमेंट नहीं हो जाती, उस वक्त तक पाकिस्तान इजराइल को एक मुल्क के तौर पे तस्लीम नहीं करेगा। ये था एक जरूरतमंद, बागैरत, हौसलामंद और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच और फिक्र के मुताबिक रहने वाला लीडर, कायद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के सरों पे मुसल्लत हुई है ना पाकिस्तानी अवाम के, उसकी कई वजूहात में से एक मेन वजूहात ये भी थी कि इमरान खान साहब ने यूएसए और जियोस, जितने यहूदी ताकतें थीं और अमेरिका था, उनके प्रेशर को एक्सेप्ट करने से इनकार किया था इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। अब जब ये हुकूमत आई है, और ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो आई डॉलर्स और अमेरिकी डीलर्स की गोद में बैठ के, इनको जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया है, जो बहुत से इन्होंने काम करने हैं, कुछ काम इन्होंने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए करने हैं, और कुछ बैरूनी ताकतों की सोच और फिक्र और आइडियालॉजी और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से इस खित्ते में उन्होंने काम करने हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा एजेंडा इजराइल को तस्लीम करना है। यही वजह है कि पीडीएम की और इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी के आते ही सरकारी तौर पे वो तमाम अफराद, उनको पहले भेजा गया इसराइली सदर से मिलाने के हवाले से, और एक जिसे कहते हैं ना कि गैर महसूसाना अंदाज से इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम वो कैटेगोरिकली इस क्राइम मिनिस्टर को, इस पीडीएम की मिक्स अचार पार्टी की इस हुकूमत को ये मैसेज देगी कि जनाबे वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके उम्मत मुस्लिमा के जज्बात के साथ मत खेलो। फ़लस्तीनियों के साथ हर रोज़ जो जुल्म और जबर और इस्तबदाद और जो गुंडागर्दी और जो खोरेज़ी, जो इज़्ज़तों और असमतों के जनाजे उनके निकाले जाते हैं, उनकी माओ बहनों और बेटियों की, और फिर उनको बैतुल मक़दस के अंदर इबादत करने के हवाले से जो रोक टोक होती है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कम से कम पाकिस्तान की अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। और आगे तुम्हारे चेहरों पे अच्छी खासी कालक लग चुकी है, अब मज़ीद कालक मत लगाओ। दूसरा इशू, बेगम सफदर अवान साहिबा जनाब हस्बे साबिक, पहला दौरे हुकूमत था, तब भी जनाब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मीडिया सेल की इंचार्ज अरबों रुपये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मुखालफिन की माँ, बहन, बेटी, ज़ाती ज़िंदगी, उनकी सियासत को ख़राब करने के हवाले से, खजल खार करने के हवाले से पॉलिसीज़ बनती थी। और फिर दूसरा दौरे हुकूमत, उसके अंदर भी यही। फिर तीसरा दौरे हुकूमत जो आया, उसके अंदर तो 2013 से 2018 के दरमियान अन्नी डाल दी थी इस बेगम सफदर अवान ने। अरबा रुपये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेल बनाकर सारा दिन फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, मुखालफिन के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की टीम के ख़िलाफ़, हत्ता कि मैं भी उसका विक्टिम रहा हूँ। मैंने देखा 1.5-2 साल सोशल मीडिया के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किस किस अंदाज से हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती थी। PTI का एक पार्टिसिपेंट होने के नाते से, एक लीडर होने के नाते से, एक तर्जमान होने के नाते से, TV चैनल्स के ऊपर जो चार्टर ऑफ डिमांड जाता था ना बेगम सफदर अवान का, कि जनाब आपको इश्तिहारात तब मिलेंगे, PTI का फला जनाब ओहदेदार, फला फ़र्द, उसको आप टॉक शोज़ में नहीं लेंगे। मुझे याद है कि 2014, 15, 16, 17, 18 मुझे TV चैनल्स वाले सिर्फ इस डर से कि ऊपर से नून लीग का मीडिया सेल, जिसकी हेड जनाब बेगम सफदर अवान थी, वो इश्तिहारात नहीं देती थी करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के महाना और सालाना, कि अगर फला फर्द टॉप ऑफ द लिस्ट फैयाज़ुल हसन चौहान का नाम होता था। मैं तो विक्टिम हूँ, मैंने देखा हुआ है, मैंने सारा इस चीज़ को फील किया हुआ है, महसूस किया हुआ है, सुना और देखा हुआ है। अब दोबारा से बेगम सफदर अवान कि जो अब इस वक्त मुजरिमा की हैसियत से, एक मुजरिम है, जमानत पे है, मुजरिम, उसकी ऑडियो लीक हुई है, और वो ऑडियो लीक होना ये इतराफ़ जुर्म है उसका। उसने कहा मैं कर रही हूँ मैनेज वफाक के सूबे के अंदर, वफाक के अंदर PID होता है, सूबों के अंदर
पंजाब के अंदर DGPR होता है और मैं DGPR का हेड रहा हूँ एज अ मिनिस्टर, वज़ीर इत्तलात रहा हूँ 3-3.5 साल। मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ। मुझे आज तक कभी किसी इमरान खान साहब ने या बुज़दार साहब ने नहीं कहा था कि इसको ऐड दो, इसको ना दो। वज़ीर इत्तलात का काम होता है, उसके नीचे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का, उसके नीचे DGPR का, कि वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाए कि हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक किस अंदाज से जो महदूद वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से तकसीम करे इश्तिहारात की सूरत में। लेकिन ये एक मुजरिमा जिसका कोई ओहदा ही नहीं है, इसके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ना सरकारी ना गैर सरकारी, और एक मुजरिमा है, जमानत के ऊपर रहा है, टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड मुजरिमा, वो जनाब एक्सेप्ट कर रही है कि मैं मैनेज कर रही हूँ इस वक्त वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। तो जनाब वाला, पाकिस्तान की अदालतों से गुजारिश है फौरी तौर पे इसका नोटिस लें। ये माले मुफत दिले बेरहम पाकिस्तान के ख़जाने को और पंजाब के ख़जाने को जो आले शरीफ ने और नून लीग ने और बेगम सफदर अवान ने बनाया है, इसका रास्ता रोकें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी इश्तिहारात मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के लिए, मुखालिफ पार्टी की सियासत को ख़राब करने के लिए, ये जनाब बादशाहत नहीं है, ये शहनशाहत नहीं है, ये कोई ऑटोक्रेसी नहीं है या कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं है, ये पार्लिमानी सिस्टम है, जमहूरियत है। इसके अंदर जिसका जो ओहदा है सरकारी, उसके मुताबिक उसकी भी डोमेन, उसकी भी रेंज है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। तो मैं जनाबे वाला, बेगम सफदर अवान जो रंगे हाथों पकड़ी गई हैं इस माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग के अंदर, मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको मना करना चाहिए कि आप अपने आप को दूर रखें सरकारी मामलात से, इश्तिहारात के मामलात से। और एक चीज़ बड़ी तयशुदा है, मैं फ्रॉम डे फर्स्ट से पिछले 8-10 साल से एक चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ कि बेगम सफदर अवान जिस काम में हाथ डालेंगी, उस काम का जो नतीजा है वो आले शरीफ के लिए भी, वो नून लीग के लिए भी, वो इनके धड़े के लिए भी, वो इनके ख़ानदान के लिए भी इंतहाई बुरा होगा। ये अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। पिछले 2016 से लेके अब तक, 2013 से लेके अब तक की आप पूरी सियासत पढ़े ना, नवाज शरीफ की हस्ती बस्ती सियासत, हस्ती बस्ते कारोबार, हंसता बस्ता हुकूमत का सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेरने वाली यही बेगम सफदर अवान है, जिसके अतालीक परवेज़ रशीद जैसे थे कि जो सारा दिन नवाज शरीफ को भी यही ट्रेनिंग और तलकीन दिया करते थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अदालतों के ख़िलाफ़ तुम बकवासात करो। फिर यही बेगम सफदर अवान थी जिसने वो चौधरी तलाल, चौधरी दानियाल और जनाब निहाल हाशमी की तरह की पूरी एक ब्रिगेड और टीम रखी हुई थी, जिनको सारा दिन पाकिस्तान की अदालती सिस्टम, अदारों, एजेंसीज़ और मुखालफिन के ख़िलाफ़ बोलने के ऊपर, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों पर कीचड़ उछालने के ऊपर लगाया होता था। तो जनाब बेगम सफदर अवान साहिबा, एक साइड से तो मैं चाहूँगा कि आप ये काम जारी और सारी रखें ताकि जल्द अज जल्द सत्यानाश फिरे आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत का भी और आपके चाचे की हुकूमत का भी। लेकिन आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक मैं रिक्वेस्ट करूँगा अदालतों से कि फौरी तौर पर इस मुजरिमा का हाथ रोका जाए और इसको पाकिस्तान के ख़जाने को माले मुफत दिले बेरहम की तरह उजाड़ने से रोका जाए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।